कनाडा नो एंट्री, यानी कि कनाडा में आपका वीजा लगने के बावजूद भी आपको फ्लाई नहीं करने दिया जाता एयरलाइंस द्वारा, या आपको कनाडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी वहां पर एंट्री नहीं मिलती, आपको सीबीएस से रोक लेती है। उसकी क्या वजह है, क्यों रोका जाता है, कैसे आप इससे बच सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आज की सच्चाई भी बताऊंगा। जो आप खाली पासपोर्ट दे देते हैं और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट एजेंट खुद लगवाता है, उसकी क्या सच्चाई है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सारी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा में इस टाइम पे नो एंट्री हो गई हुई है। नो एंट्री का मतलब कि आपको या तो एयरलाइंस ही यहाँ से फ्लाइट नहीं लेने देती, या आप वहाँ पर बॉर्डर जाके आपको कनाडा में एंट्री नहीं दी जाती, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उसके क्या कारण है? मेजरली कारण है जो फेक डॉक्यूमेंट लगाते एजेंट्स, आपसे खाली पासपोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद वो आपके फेक डॉक्यूमेंट खुद ही सारे बना के खुद ही लगाते हैं। लेकिन इसी कारण, इन्हीं लोगों के कारण बाकी के जो जेन्युइन विजिटर भी हैं कनाडा में, जो जेन्युइन विजिट पे जाते हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ जिनकी फाइल लगी हुई है, वो भी सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ज़्यादातर वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उसी में उनके पास क्योंकि लिमिटेड स्टाफ है, उसी के कारण आज की डेट में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि आपका वीज़ा तो लग गया, वो आपसे जो भी 10, 15, 20 लाख रुपए आपने किए हुए एजेंट से, वो आपसे ले लेता है। अब लेके आप अल्टीमेटली ट्रैवल तो आपने करना है। जब आप ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, आप पहले तो एयरलाइंस वाले ही आपसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाँ जी, आपका स्पॉन्सर कौन है, आपके डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, आपके ITR कहाँ है, आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं, आपके रिटर्न टिकट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जब तक पता ही नहीं है कि आपकी फाइल में लगा क्या हुआ, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? ये आपका स्पॉन्सर है, वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कितने उसके बच्चे हैं, ठीक है, और उसके क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका उससे रिलेशन क्या शो हुआ हो, आपको पता ही नहीं है फाइल का। तो इसलिए अब ये चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आपकी फ़ाइल अगर किसी भी एजेंट ने लगाई है, आपका वीज़ा लग गया, आप उससे फाइल लीजिए पूरी कंप्लीट, पूरी फ़ोटोकॉपी करा के अपने साथ रखिए। और एक तो उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, एक सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में भी होना चाहिए। और उसमें जब आप उसको कैरी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए साथ में आपके रिलेशन क्या है, उसके साथ अगर आपके जेन्युइन स्पॉन्सर है उसके साथ आपका क्या रिलेशन, उसका रिलेशन का प्रूफ क्या लगा हुआ फाइल में, और वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसके बच्चे कितने, वो क्या काम करता है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इस टाइम पे जो कनाडा में अगर मैं बात करूं तो 20% जो पैसेंजर्स हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, या तो ये फ्लाई नहीं किया जाने दिया जा रहा है, और या उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि 100 में से 20 लोग वापस आते हैं, या तो एयरपोर्ट से, या वहाँ जाके यहीं से फ्लाइट नहीं लेने दी जाती। तो इसलिए अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन फाइल में क्या क्या लगे, आपका कितने फंड्स थे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स कितनी थी, आपकी सबसे ज़रूरी बात है कि आपके रिटर्न का भी पूछते हैं कि कब आप रिटर्न करोगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि 6 महीने अगली डेट फ्लाइट टिकट बना के चले जाते, वो पूछते हैं कि 6 महीने करना क्या आपने, और आपकी अगर फाइल में लिखा कि आप सिर्फ 15 दिन के लिए जाना है, तो आपने 6 महीने आगे की टिकट बना के चले जाते हो, या कहीं उन्होंने टिकट बनाई नहीं होती रिटर्न की, तो वो आपसे रिटर्न टिकट भी मांगते हैं। तो याद रखिए कि रिटर्न टिकट सिर्फ 15 दिन की बनानी है। 15 दिन की बना के वो आप उसको दिखाइए कि 15 डेज़ का मेरा टूर है, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। और फाइल में भी कौन कौन सी आपकी डिटेल भरी सारी आपको पता होनी चाहिए कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। अगर आपने मान लो टूरिस्ट वीज़ा भी लगाया तो आपकी आइटनरी आपको पता होनी चाहिए कि आपने कौन कौन से होटल में रुकना है, कौन कौन सी डेट को कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, और कितने कब आप जा रहे हो और कब वापस आ रहे हो, वो भी डेट आपको पता होनी चाहिए। और आप अपनी रिटर्न टिकट जरूर करा के जाएं, ये मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है। और फिर भी अगर आपको कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.